हेलो 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 हेलो। कैसे हो पब्लिक? की हाल चाल? सब कुछ सही सही है बच्चों? चलो बताओ, जल्दी जल्दी रेडी हो क्लास के लिए? क्या आप सब रेडी हो फॉर द क्लास? तो आज के क्लास में बच्चों वी आर गोइंग टू डिस्कस कार्बन कंपाउंड्स इन डिटेल। क्या कहते हो? सब लोग रेडी हो? तो हो जाए आज। देखो, इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग कार्बन को डिटेल में कवर करेंगे, वन शॉट में कवर करेंगे बच्चों। हाँ, ये थोड़ा बड़ा सेशन हो सकता है, बिकॉज चैप्टर बहुत बड़ा है और चीजें पढ़ने में टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। तो मैं चाहता हूं आप अपने बुक और पेन लेके बैठो। पूरे क्लास में जो भी चीजें होगी बच्चों, मैं चाहता हूं आपके नोट्स में वो होने चाहिए। ओके, क्लियर हो बच्चों? देखो, यस आई एम लेट बट द सेशन विल बी ग्रेट फॉर श्योर। ठीक है, अब देखो सेशन के बारे में मैं पहले बता दूं आप लोगों को कि कार्बन कंपाउंड्स एक बड़ा टॉपिक है। ओके, अगर आपको बताए, आपके केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स एक तरफ, कार्बन एक तरफ, ऐसा हो जाता है कुछ केसेस में, बच्चों को समझ में नहीं आता, इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है, बट मैं बताऊं बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, मजेदार चैप्टर है। इसी क्लास में उसके रिपीटेड केमिकल रिएक्शंस, जो उसके नॉमेनक्लेचर है, वो सब कुछ हम लोग इस क्लास में कवर कर देंगे। क्या कहते हो? रेडी सब लोग? हेलो अंश, हेलो कौन कौन है, रुको मुझे देखना पड़ेगा। हर्षित वेलकम। चलो, यस, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अच्छा, आई एम सो सॉरी फॉर दैट हर्षित। चलो, तो जो बच्चे मेरी क्लास में पहली बार आ रहे हैं, आई जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज अक्षय कुमार उपाध्याय। आई एम योर साइंस एजुकेटर बच्चों, and I have mentored more than 1 lakh aspirants in the last 7 years of teaching, and we have produced students those who scored full marks in science in their final examination as well as board examination। तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी स्कोर करो, इसलिए आप लोगों के लिए बैच आ चुका है, लक्ष्य बैच क्लास 10 बच्चों। ओके, इट्स अ फाउंडेशन बैच जिसमें आपके फेवरेट एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। आई विल बी टीचिंग यू साइंस, हुसैन सर वुड बी टेकिंग एसएसटी, एंड विशाल सर वुड बी टीचिंग मैथमेटिक्स इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। तो जो उन बच्चों ने भी एनरोल नहीं किया है, एनरोल कर सकते हो आप लोग। ठीक है, और जब आप एनरोल करना चाहते हो बच्चों, जस्ट नीड टू सब्सक्राइब टू एमबाइब सिंपल। ओके, प्लेटफॉर्म पे आते ही 3 डेज का अनलिमिटेड फ्री ट्रायल मिलता है। सभी एमबाइब ऐप्स के सब्सक्रिप्शन मिल जाते हैं, जैसे एमबाइब लर्निंग आउटकम्स, एमबाइब लेंस, लैब एक्सपेरिमेंट्स, एमबाइब फॉर पेरेंट्स, ब्रेन एस, फ्रॉगीपीडिया एंड सो ऑन। तो सभी सब्सक्रिप्शन उसी में, एज वेल एज आपको 70,000 प्लस वीडियो लेसन एंड 2,000 प्लस ई बुक्स का एक्सेस मिलता है। डाउट रेजोल्यूशन 24/7, लाइव क्लासेस 60 प्लस लाइव क्लासेस चलती है बच्चों। एंड अगर हम लोग बात करें क्लासेस के बारे में, तो इंटरेक्टिव कोबोलेशंस के साथ में आप पढ़ते हो बच्चों क्लासेस में 3D एंड 2D एसेट्स के साथ, तो पढ़ना और ज्यादा फन हो जाता है। और प्रैक्टिस की बात करें बच्चों, तो 1.5 मिलियन क्वेश्चन की ह्यूज लाइब्रेरी है, इसमें से आप कितने भी चाहो उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। इट केटर्स 400 प्लस एग्जामिनेशन। तो आप क्लास 10 में हो तो क्लास 10 ही पढ़ना है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप सब्सक्रिप्शन ले लो बच्चों, आप जो चाहो वो पढ़ो। ठीक है, एंड ऑल दिस एट व्हाट कॉस्ट? ओनली ₹699 पर मंथ, मतलब 700 भी नहीं बच्चों पर मंथ में आप लोगों को इतने सारे फीचर्स मिलते हैं। बट इफ यू गो विद 3 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान, इट विल कॉस्ट यू ओनली ₹599 पर मंथ। ओनली 599 पर मंथ। अगर आप कोड यूज करते हो मेरा अक्षय15, तो आपको इस पे 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड इफ यू गो विद द एनुअल सब्सक्रिप्शन बच्चों, दैट इज अ ईयरली सब्सक्रिप्शन, तो इट विल कॉस्ट यू ओनली ₹499 पर मंथ। बट सर और चाहिए डिस्काउंट, तो ले लो बच्चों, अक्षय30 यूज करके आप लोगों को 30% डिस्काउंट मिलेगा। और क्या चाहिए, है कि नहीं? तो चलो प्रोसीड करते हैं सेशन के साथ। आई होप सब लोग रेडी है। तो टॉपिक देख लेते हैं कौन से टॉपिक है बच्चों। देखो, कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, वर्सेटाइल नेचर है कार्बन का, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एथेनॉल एथेनॉइक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ये सब कुछ मिलाकर इस चैप्टर में हम लोग देने वाले हैं। तो सब लोग रेडी हो गया? मुझे तैयारी मेरे चश्मे ही करनी पड़ेगी थोड़ी सी। चलो जल्दी बताओ। हाँ, बुक और पेन रेडी है क्या? हथियार रेडी होना बहुत जरूरी है बच्चों। जंग में जा रहे हो लड़ने, तो हथियार तो रहना चाहिए, और स्टूडेंट्स के हथियार तो बुक और पेन ही होते हैं, राइट? चलो जल्दी बताओ, तुम लोगों को हो गया रेडी? तो बोलो रेडी। मैं तब तक मेरा हथियार रेडी करता हूं, इसके बिना मैं कुछ देख ही नहीं पाऊंगा किससे लड़ना है। चलो, यस सर, हाय चाचू, कैसे हैं आप? मैं एकदम मस्त हूँ। वंशी आप बताओ कैसे हो? रेडी लिखो पहले कमेंट में, अगर रेडी हो तो रेडी लिख दो कमेंट में, देन विल स्टार्ट। आई एम रेडी सर। ठीक है, और मैं एक चीज बिफोर वी स्टार्ट,
अगर आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट नहीं कर चुके बच्चों तो उनका लॉस होने वाला है बहुत बड़ा, तो प्लीज इनवाइट कर दो। ओके, बेस्ट फ्रेंड्स होंगे तो और ज्यादा अच्छे से इनवाइट कर देना, ठीक है। कॉज सेशन एक्चुअली बहुत डिटेल जाने वाला है, ठीक है। पूरा का पूरा फोकस पढ़ाई पे है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद कार्बन। तो देखो बच्चों, आपको पता है कार्बन हमारे नेचर में सबसे ज्यादा आप लोगों को देखने मिलेगा, हर जगह पे देखने मिलेगा। ओके, सभी चीजें जो आपके आसपास में, वाइटामिन हो, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, आपके डीएनए तक, ओके, प्रोटीन्स है आपके इसमें, जो भी सिंथेसिस हो रहा है सब में आप लोगों को कार्बन देखने मिलता है। तो कार्बन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ओके, कार्बन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट व्हाट वे से एक पार्ट है आपके पूरे नेचर में। तो कार्बन क्यों इतना वर्सेटाइल है, ओके, एक एक करके समझेंगे उसको। देखो कार्बन इसलिए बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है बच्चों, याद रख लेना, ओके, कि कार्बन के पास होता है टेट्रावैलेंसी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी एंड मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी। अब ये क्या है सर, चलो हम लोग एक एक करके बात करेंगे बच्चों। सो देखो, जब हम लोग बात करते हैं कार्बन के बारे में तो मैं कार्बन से शुरुआत करूंगा बच्चों। कार्बन को डिनोट करते हैं सी से, ठीक है। कार्बन को हम डिनोट किससे करते हैं बच्चों, कार्बन से, है ना। तो ये हमारा कार्बन है, तो कार्बन को भी डिनोटेड बाय सी, है ना। तो कार्बन कंपाउंड्स में बच्चों पहले याद रख लेना, कार्बन कंपाउंड्स पढ़ने से पहले आपको कार्बन के बारे में चीजें पता होनी चाहिए। तो ये हो गया कार्बन, ओके। कार्बन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पता होना चाहिए। न्यूट्रॉन नहीं भी होगा तो भी चलेगा, एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना चाहिए, वैलेंसी क्या है ये पता होना चाहिए। तो ये बेसिक चीज है जो क्लास 9 की है, जो हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। सर बेस्ट फ्रेंड को धमकी देके इनवाइट कर देना, ओके, हाँ, बेस्ट फ्रेंड को धमकी देके इनवाइट कर देना बोला, सही है। सर टुडे इज 4th डे ऑफ विंटर आर्क, अच्छा, सही है। चलो, तो पहले स्टार्ट करते हैं कार्बन के बारे में। अब देखो कार्बन, जब हम लोग बात करते हैं बच्चों, कार्बन को अगर एटॉमिक नंबर के बारे में बात करें तो कार्बन 12 का, ओके, एटॉमिक नंबर या कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, पहले से स्टार्ट करें। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, राइट, और मास नंबर इज 12, ये जो इसका मोस्ट कॉमन आइसोटोप है उससे लेंगे। देन इसके प्रोटॉन का नंबर एटॉमिक नंबर के बराबर, और न्यूट्रल कंपाउंड है इसलिए 6, तो इट वुड बी 2,4, तो वैलेंसी इज 4। अब वैलेंसी 4 का मतलब ही होता है बच्चों टेट्रा वैलेंसी, इसी का मतलब होता है टेट्रा वैलेंसी, इसका मतलब होता है टेट्रा वैलेंसी। मतलब कार्बन हैज 4 फ्री एटम्स। अगर कार्बन का आप बनाओ बच्चों स्ट्रक्चर, तो कार्बन के केस में इट विल बी 4, 1 2 3 4, तो इट कैन फॉर्म बॉन्ड विथ 4 डिफरेंट एटम्स, ओके, जो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए रेडी हो जाए। जैसे समझो हाइड्रोजन इज शेयरिंग, तो यहां पर बच्चों इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स, तो दिस इज योर टेट्रा वैलेंसी वाला पार्ट। बट एक अच्छी चीज क्या है ना, कार्बन खुद के साथ में भी बॉन्ड बना सकता है। कार्बन बोलता है मुझे कोई और नहीं चाहिए, मैं इंडिपेंडेंट हूं। क्या बोला कार्बन ने, मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाऊंगा। तो कार्बन ने एक और कार्बन से बॉन्ड बनाया, पहले कार्बन था ऑलरेडी एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना। इस कार्बन ने बोला देखो मैं भी इंडिपेंडेंट हूं, मैं एक और कार्बन के साथ में बॉन्ड बना सकते हूं। इस कार्बन ने बोला देखो मैं भी इंडिपेंडेंट हूं, मैं एक और कार्बन से बॉन्ड बना। मतलब बेसिकली जितना लंबा चाहो उतना कार्बन का एक लंबा चेन आप बना सकते हो। इसी को कहते हैं बच्चों कैटिनेशन प्रॉपर्टी, इसी को कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी, या फिर आप बोल सकते हो सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, ठीक है। सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी या फिर कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं इसे, ठीक है। इसका मैं दोनों नाम लिख देता हूं यहां पे, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो कैटिनेशन या फिर सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी आप कहते हो बच्चों जब आप लोग पढ़ते हो कार्बन के 2 प्रॉपर्टीज, मेन प्रॉपर्टीज, टेट्रा वैलेंसी और कैटिनेशन के बारे में। इट कैन फॉर्म कार्बन टू कार्बन बॉन्ड, इट कैन फॉर्म कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, इट कैन फॉर्म कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। मतलब ये मल्टीपल बॉन्ड्स भी बना सकता है बच्चों। कार्बन टू कार्बन में मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन भी पॉसिबल है। आई होप इट इज क्लियर, है ना। क्या ये चीज क्लियर है? तो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल हो पाता है कार्बन के अंदर। तो कार्बन के ये बेसिक चीजें अगर आपको पता है बच्चों, तो कार्बन पढ़ने के लिए आप रेडी हो। अगर ये नहीं पता है तो पहले ये तो 9th का पढ़ के आ जाओ, ठीक है। हाँ, और अगर पता है तो शुरुआत कर दो पढ़ने की, ठीक है। क्लियर है इतना बात? अच्छा,
अब आते हैं पीछे बच्चों। अब हमने जो देखा यहां पे कार्बन के केस में कि कार्बन के पास में टेट्रा वैलेंसी होता है, मतलब 4 वैलेंसी है इसके पास में। कैटिनेशन है मतलब सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी है, और मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रॉपर्टी है, मतलब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। ये हम लोगों ने समझा अभी तक। आई होप इट इज क्लियर। अब कार्बन जब बॉन्डिंग करता है बच्चों, याद रख लेना, कार्बन कार्बन बॉन्डिंग या फिर हाइड्रोजन कार्बन बॉन्डिंग है तो हम उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जब भी आपको डिफाइन करना आ जाए कि व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो बोलो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन टू कार्बन बॉन्ड या फिर कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है, दोनों में से एक और, ओके, दैट मींस C टू C बॉन्ड होना चाहिए, C टू C बॉन्ड होना चाहिए या फिर C और H का बॉन्ड होना चाहिए, तभी इन्हें हम लोग ऑर्गेनिक कहेंगे। या फिर इसे अगर नहीं होता इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई तो उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहेंगे। सिंपल लॉजिक है। अब जब हम लोग बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, दे डू नॉट कंटेन दीज बॉन्ड्स। अगर उसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी है कार्बन का, जैसे बहुत बच्चे बोलते हैं सर अगर कार्बन ही ऑर्गेनिक है तो CO2 भी ऑर्गेनिक होना चाहिए, नहीं होगा। बिकॉज यहाँ पे ना ही C टू C बॉन्ड सेटिस्फाई हो रहा है, ना ही C टू H बॉन्ड सेटिस्फाई हो रहा है। ये दोनों नहीं हो रहा था बच्चों, ये इनऑर्गेनिक है। समझ रहे हो बच्चों? तो ऑर्गेनिक होने के लिए क्या जरूरी है? C टू C बॉन्ड जरूरी है और C टू H बॉन्ड जरूरी है, तब उसे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक आप लोग कह सकते हो। क्या इतना बात क्लियर है सबको? चलो, अब जैसे हमारे सामने यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, ओके, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो बच्चों, तो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग देख पा रहे हो, राइट। फिर कार्बोनेट सॉल्ट्स है जिसमें आपने वॉशिंग सोडा देखा, सोडियम कार्बोनेट है, इसमें भी कार्बन है बट कार्बन टू कार्बन बॉन्ड नहीं है, कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। देन यू हैव हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट्स, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट लिया, इसमें भी इफ यू सी कार्बन भी हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी हाइड्रोजन भी है, बट कार्बन टू कार्बन और हाइड्रोजन टू कार्बन बॉन्डिंग नहीं है। आई होप ये पार्ट क्लियर है। तो देखो, कंडीशन सेटिस्फाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या कंडीशन है? 2 ही कंडीशन है ऑर्गेनिक के लिए, ओके। ऑर्गेनिक के लिए सिर्फ 2 कंडीशन है, कार्बन टू कार्बन बॉन्डिंग, कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें से कोई भी और होता है, कोई भी एक होता है, तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक हो जाएगा, मतलब ऑर्गेनिक रहेगा वो कंपाउंड। ठीक है, चल, अब आपने देखा है बच्चों, ओके, फॉर्मिक एसिड एंट कट करते हैं, जब बाइट करते हैं, स्टिंग करती है बच्चों, तो वहां पे फॉर्मिक एसिड वो इंजेक्ट कर देते हैं। अब ये जो फॉर्मिक एसिड है या फिर इसको मेथेनोइक एसिड है, ये सब कहां से आ रहा है? कार्बन कंपाउंड से, राइट। मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही आपकी बॉडी में जा रहा है, राइट। ये सब ना बच्चों। तो जब भी बॉन्डिंग होता है बच्चों केमिकल बॉन्ड्स में, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स, जिसमें से हम लोग 2 टाइप के बॉन्ड्स पढ़ते हैं नॉर्मली, ओके। जिसमें हम लोग नॉर्मली 2 टाइप के बॉन्ड्स पढ़ते हैं, जिसमें से एक होता है बच्चों आयोनिक बॉन्ड, एक होता है आयोनिक और दूसरा होता है कोवैलेंट, ओके। आयोनिक एंड कोवैलेंट। कोवैलेंट बॉन्ड्स बच्चों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से होता है, ओके, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से होता है। वेरियस अगर आयनिक बॉन्ड देखो बच्चों, तो इसमें सोडियम क्लोरीन ने बॉन्ड बना एक दूसरे के साथ में। कैसे? दोनों एक दूसरे से बॉन्ड बन रहा है बच्चों, इसने इलेक्ट्रॉन एक दिया इसको, तब ये खुश होके उसके साथ में बॉन्ड बना रहा है। आई होप इट इज क्लियर। तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ओके, याद रखना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो वो आयनिक बॉन्ड है, और अगर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो कोवैलेंट बॉन्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, अभी हम लोग डिफरेंट वे में देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको क्या बोला, एक हो जाए एग्जांपल हाइड्रोजन का। तो अगर लेट्स से मेरे पास में हाइड्रोजन है, इफ आई हैव हाइड्रोजन विथ मी, हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, ओके, हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है। एक और हाइड्रोजन हम लोग लेते हैं, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये बोथ ऑफ दीज हाइड्रोजन आर शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन, बोथ ऑफ दिस हाइड्रोजन आर शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन, और मिलाकर इन दोनों का 2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, जिसे हम लोग बोलते हैं डुप्लेट स्टेट कंप्लीट होना, जिसे हम लोग कहते हैं डुप्लेट स्टेट को कंप्लीट होना। हो गया। सिमिलरली अगर आप ऑक्सीजन के साथ देखो, यही केस अगर आप ऑक्सीजन के केस में देखो, तो ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। सिमिलरली एक और ऑक्सीजन अगर आ जाए, वो भी अपने 6 इलेक्ट्रॉन लेके आ जाए, तो ये दोनों एक दूसरे से बॉन्ड बना सकते हैं बच्चों। और जब ये बॉन्ड बनाएंगे, उस बार क्या हो जाएगा, बॉन्ड बना के इनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। 8 इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए वो कंप्लीट हो जाएंगे यहां पे। आई होप ये पार्ट क्लियर है सबको। तो यहां पे O2 बन रहा है। आई होप इट इज क्लियर।
तो यहां पे H2 का बनना, यहां पे O2 का बनना, सिमिलरली N3 का बनना भी बना सकते हैं बच्चों। N3 में ट्रिपल बॉन्डिंग होता है, यहां पे हो गया सिंगल बॉन्ड, यहां पे होगा O के बीच में O डबल बॉन्ड, और यहां पे हो गया नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड। सर नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड कैसे होता है? तो चलो मैं बताता हूं ये भी। अगर आप नाइट्रोजन के लिए देखो तो नाइट्रोजन के केस में N है आपके पास में, राइट, जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, राइट। सिमिलरली एक और नाइट्रोजन आएगा, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। जब दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 5-5 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, तो सोचो इसके 8 हुए और इसके भी 8 हुए। आई होप इट इज क्लियर, है ना। तो इससे बच्चों आपका क्या कंप्लीट हो रहा है, यहां पे कोवैलेंसी कंप्लीट हो रहा है। अब कोवैलेंट बॉन्ड जिनको नहीं पता था बच्चों, यहां से रिवीजन कर सकते हो आप लोग। ये मैं क्लास 9 के बच्चों को नॉर्मली बताता हूं, लेकिन क्लास 10 के बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे आकर क्लास में पूछते हैं कि सर ये पता है नहीं पता है। ओके, तो बता दिया मैंने, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बॉन्ड बन रहा है बच्चों, तो वो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और याद रख लेना, ये नियरली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे ही होता है, ठीक है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होनी चाहिए, नियरली सेम होनी चाहिए। अब जब भी हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड्स देखते हैं बच्चों, ओके, तो उसमें एक चीज आप नोटिस करो, ओके, कि हर एलिमेंट आसपास में जो भी है वो कभी भी इलेक्ट्रॉन शेयर इसीलिए करता है कि उसका आउटर मोस्ट शेल, ओके, स्टेबल हो सके, ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। अब सर ये ऑक्टेट क्या होता है ना, क्वेश्चन ये भी आता है सर ऑक्टेट क्या होता है। अरे बेटा, हमेशा कार्बन हो या कोई भी हो, वो कोशिश क्या करेगा कि नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें मिले। ओके, जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, जेनॉन है, क्रिप्टॉन है, रेडॉन है, ऑर्गेनेसन है, राइट। लॉजिकली सोचो, है ना। सो इनके बराबर, ये जो है ना, इनके बराबर अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तो हम बोलते हैं उससे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई होप इट इज क्लियर। तो हमेशा हर एलिमेंट बच्चों जो वैलेंसी पजेस करता है बच्चों, वो इसीलिए करता है सो दैट वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, एक्सेप्ट करे, ओके, जिससे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो सके। सेम अप्लाइज फॉर कार्बन ऑल्सो बच्चों, कार्बन भी सेम करता है। अब कार्बन के पास क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2,4 में बच्चों 2,4 है, इसके नियरेस्ट में हीलियम है, ओके, और नियॉन है। अब अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, 4 इलेक्ट्रॉन माइनस करता है, तो हीलियम की तरह 2 बच जाएगा इसके पास। बट अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका नियॉन की तरह 2,8 हो जाएगा। अब 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने में बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है। तो ये बोलता है देखो, ना ही मैं गेन करूंगा ना ही मैं लूज करूंगा, राइट। सो बच्चों इसमें ये क्या करता है, ये दोनों शेयर करता है, शेयरिंग करता है बच्चों इलेक्ट्रॉन्स। आई होप इट इज क्लियर। तो बॉन्डिंग जब भी होता है बच्चों, वो शेयरिंग की वजह से होता है। क्या चीज क्लियर है बच्चों? तो मैंने जो हाइड्रोजन के केस में आपको बताया, ओके, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, या फिर आप कंसीडर करो ऑक्सीजन के केसेस में, ओके, कोवैलेंसी, या फिर आप कार्बन डाइऑक्साइड के केस में देखो, या फिर आप देख लो इन द केस ऑफ नाइट्रोजन। तो आप हर जगह पे एक चीज नोटिस करोगे बच्चों कि यहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। सिमिलरली बच्चों कार्बन के भी सब्सटेंसेस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके चेन बनाने की कोशिश करते हैं। आई होप इट इज क्लियर। तो कार्बन सब्सटेंसेस भी बोलते हैं कि हम भी चेयर बनाएंगे, सॉरी, बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट होता है बच्चों, हाइड्रोकार्बन्स की शुरुआत होती है यहां से, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां पे जिनको हाइड्रोकार्बन्स के बारे में नहीं पता ध्यान दो। तो हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं आपके, हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, इनको हम लोग नॉर्मली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ओके। हाइड्रोकार्बन्स को हम 2 तरीके से डिवाइड कर देते हैं। कोई बता सकता है क्या, कौन से 2 तरीके हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ा जा सकता है? कौन से 2 तरीके हैं जिसमें डिवाइड किया जाता है? हाँ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। 2 तरीके हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर हम लोग बात करें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में बच्चों, इसमें हम लोग कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग देखते हैं, ठीक है। और जब बात करते हैं अनसैचुरेटेड के बारे में, तो यहां पर कार्बन टू कार्बन में डबल बॉन्ड या फिर कार्बन टू कार्बन में ट्रिपल बॉन्डिंग आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये और वाला गैस है, ये और वाला गैस है, ईदर दिस और दिस। आई होप इट इज क्लियर।
तो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में फर्क क्या आ जाएगा बच्चों, उसमें हाइड्रोजन की कमी है या नहीं है। ये अगर है तो बच्चों वो अनसैचुरेटेड में चला जाएगा, अगर नहीं है तो वो सैचुरेटेड में चला जाएगा। सिंपल। अब इसी के बेसिस पर बच्चों आप अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइंस पढ़ते हो, ठीक है। आप अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइंस पढ़ते हो, ठीक है। तो हम लोग चलो एक एक करके सब चीजें पढ़ेंगे। अब इसमें नॉर्मली कार्बन टू कार्बन बॉन्ड में हम अल्केन पढ़ते हैं, इसमें हम लोग अल्कीन पढ़ते हैं, और इसमें हम लोग अल्काइन पढ़ते हैं, इसमें हम लोग अल्काइन पढ़ते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, अब अल्केन है, अल्कीन है, या अल्काइन है, ओके। कोई भी केस में बच्चों एक एक करके हम लोग समझना बहुत ज्यादा इजी होता है। अब अगर आप अल्केन समझना चाहते हो, अल्केन का पहला पार्ट याद रख लेना बच्चों कि अल्केन लिखते, अच्छा ये साथ में लिखना मेरे, कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्डिंग होना चाहिए, ठीक है। अब अल्केन पढ़ने से पहले बच्चों आप लोगों को बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि रूट वर्ड्स क्या होते हैं, और ये रूट वर्ड्स आपको फंक्शनल ग्रुप में भी हेल्प करेंगे, ये रूट वर्ड्स आपको कोई भी कंपाउंड के नाम नॉमेनक्लेचर में भी हेल्प करेंगे, सब जगह पे हेल्प करेंगे, ठीक है। चलो सो अगर मैं बात करूं बच्चों, ओके, पहली चीज के साथ में कि रूट वर्ड्स क्या है, तो रूट वर्ड बच्चों नंबर ऑफ कार्बन बताते हैं, या फिर रूट वर्ड या फिर वर्ड रूट क्या बताता है बच्चों, नंबर ऑफ कार्बन। जैसे अगर एक कार्बन है तो क्या, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब इनके रूट वर्ड्स क्या क्या है, देखो फर्स्ट का होता है मिथ, मिथ, दूसरा है इथ, तीसरा है प्रॉप, चौथा है ब्यूट, हेलो रुद्र वेलकम, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है। अब ये आपके टेक्स्ट बुक में अगर आप देखो तो ये अप टिल 10 नहीं है, okay? आपको 7 तक दिया जाता है नॉर्मली, बट आप इन रूट वर्ड्स को पहले अपने बुक में लिख के रख सकते हो। तो वेन एवर यू वॉन्ट टू ड्रॉ एनी स्ट्रक्चर ना, आपको रूट वर्ड्स पता होने चाहिए, इससे आपको नंबर ऑफ कार्बन पता चलता है, ठीक है। अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन पता चल गया तो आप कितना भी बड़ा चेन हो बच्चों, आप इजीली उसको नॉमेनक्लेचर या फिर उसका नाम कर सकते हैं। हाँ क्यों मारते हैं, ऐसे कुछ करते रहोगे वहां पे भी स्पैम वगैरह। चलो चलो, सो रूट वर्ड आपको क्लियर है, जिससे कार्बन का नंबर पता चलता है। अब इसमें भी सेम चीज होगा बच्चों, अल्केन बनाने के लिए भी आपको इन्हीं रूट वर्ड्स का हेल्प लेना होगा। तो जिनको रूट वर्ड्स नहीं पता बच्चों, ओके, मैं एक चीज बोलूंगा, रूट वर्ड्स पहले लिख लो। यस वेरी गुड इवनिंग वर्षा। चलो, आपका चैट नहीं है, वो स्पैम बोलते हैं उसको। चैट तब होता है जब आप एक्चुअली कुछ बोलना चाहते हो, है ना मनोज। विकास सर इसीलिए मारते होंगे मे बी कि आप ऐसा स्पैम कर रहे हो वहां पे। वैसे मारना तो गलत बात है, बट ऐसा करना भी गलत बात है। हाँ ऐसा है कुछ है क्या। चलो यहां से शुरुआत करते हैं। अब रूट वर्ड हम लोगों को आ गया सर, तो चलो मैं रूट वर्ड को अभी के लिए यहां से हटा देता हूं, ठीक है। रूट वर्ड आप लोगों ने लिख लिया होगा, मे बी नहीं लिखा है तो लिख लेना बच्चों, ठीक है। अब ध्यान देना, रूट वर्ड आपका क्लियर है, तो मैं इसके आगे ये डैश को हटा देता हूं, ठीक है। अब हमें कार्बन का नंबर पता है बच्चों, ओके। सो कार्बन से स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, कार्बन में 4 बॉन्डिंग बनता है, 1 2 3 4, ओके। कार्बन के पास में 4 फ्री बॉन्ड्स है, तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे सर, 4 हाइड्रोजन लगेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो पहला स्ट्रक्चर जो बना है अगर आप देखो तो इट इज CH4, है ना। तो हम लिखेंगे यहां पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, CH4, है ना, एक C है और 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, पहला। दूसरा 2 कार्बन लेंगे हम लोग, अब 2 कार्बन लेंगे। अब कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्डिंग होता है बच्चों। फर्स्ट कार्बन को चेक करो, इस कार्बन को, इसमें 4, 1 2 3 4, दूसरे वाले में एक इधर ऑलरेडी है, 2 3 4, ठीक है। अब जो बचे हुए स्पेसेस है वहां पे आप लोग हाइड्रोजन फिल कर देंगे, है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं हो रहेंगे, आप लोग उसको हाइड्रोजन शेयर कर देंगे। अब ये जो बना है बच्चों, इसमें कितना है, 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहां पे 2 कार्बन
C2 एंड H6 है। ठीक है, याद रखना हम लोग एन बना रहे, अल्केन, इसलिए कार्बन टू कार्बन में सिंगल सिंगल बॉन्डिंग है। ओके, जो भी बच्चे जेन्युइनली पढ़ना चाह रहे हैं क्लास में, ओके, प्लीज इसका स्ट्रक्चर बनाते चलना साथ में। अब हम लोग करेंगे बच्चों 3 कार्बन के लिए। ठीक है, तो 1 2 3 कार्बन। ओके, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अब ये वाला जो जगह है बच्चों, इसमें हम लोग फिर से क्या करेंगे, हाइड्रोजन को फिल कर देंगे। विल डू वन थिंग अगेन, इसमें हाइड्रोजन फिल कर देंगे। तो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, आप समझ रहे हो? तो हम प्रोपेन बना रहे हैं अभी। ओके, अब कितने कार्बन है इसमें गिनेंगे, चलो फिर से। 3 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है, तो C3H8 बना। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मैं 4 कार्बन के लिए बनाऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब सब जगह पे क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन फिल कर देंगे। तो इट वुड बी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, पढ़ो बच्चों पढ़ो, टाइम पास लाइफ टाइम कर रहे हो आप, वैसे भी पढ़ने का टाइम है। कार्बन चैप्टर समझता नहीं है बच्चों, मैं पहले ही बोल रहा हूं, अच्छे से कर लो, अभी टाइम है। ठीक है, ये एक हो गया, 2 ये हो गया, तीसरा यहां पर है, इसे भी ऐड कर देता हूं यहीं पे। ठीक है, 3 स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने यहाँ पे बना दिए, 4th स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ठीक है, ओके, अब इसका भी फॉर्मूला हो गया। तो सिमिलरली C4 अगर हम लोग कर ले बच्चों, तो उसमें कितने H हो जाएगा, 10H हो जाएगा, गिनो कार्बन 4 होने पे। अगर आप ध्यान से देखो तो ये बना अल्केन, तो इसके आगे लगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन एन और डेकेन तक जाएगा। ठीक है, इस केस में अगर आप ध्यान से देखो तो ये जितने भी कार्बन के पार्ट है, इसमें आप एक रिलेशन देख सकते हो। जितना भी कार्बन है, ध्यान देना, जितना भी कार्बन है, कार्बन जितना भी है बच्चों, हाइड्रोजन उसका 2 टाइम्स का +2 है। ठीक है, तब आप टाइम पास कर रहे थे ना मनोज, इतने देर से मैं बोल रहा हूँ पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तब मैं बता रहा हूँ, तभी आप विकास सर मार रहे हैं या नहीं मार रहे वो बता रहे होते। क्या बोलता हूँ, रिकॉर्डिंग देखो पीछे का। ठीक है, क्लियर हो जाएगा बेटा, ध्यान दो। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में अगर मैं बात करूं बच्चों, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक रिलेशन है, एक रिश्ता है ना। अब क्या रिश्ता है हम लोग वो चेक करते। चलो अब देखो बच्चों, जितना भी कार्बन है, ध्यान देना, कार्बन अगर मेरे पास n है, कार्बन अगर मेरे पास n है, तो ये 2n+2 है। देखो चलो वेरीफाई करेंगे। ओके, ये वेरीफाई करो, 2n+2 है। कैसे सर, वेरीफाई करते हैं। पहले वाला में देखो CH4 में C1 है, तो H कितना है, 2 1 2 + 2, राइट है, फॉर्मूला लग गया। ओके, देन उसके बाद में C2 है, तो 2 2 4 + 2, ये भी राइट है। 3 है, 3 2 6 + 2, 4 2 8 + 2। देखो सही चल रहा है ना रिलेशन, मतलब इसके आगे जो भी नंबर्स आएंगे, ओके, कार्बन के लिए और हाइड्रोजन के लिए, वो ऐसे रहेंगे। तो C5H12, C6H14, C7H16, C8H18, C9H20 और C10H22। ठीक है, तो ये आपका मीथेन से लेके डेकेन तक वाला पार्ट बच्चों कंप्लीट होता है। और ये जो पार्ट है ना, ये आपका ये वाला, इसे हम लोग कहते हैं जनरल फॉर्मूला। सो दिस इज योर जनरल फॉर्मूला। ये क्या है आपका जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसे लिख देना यहां पे, ये है जनरल फॉर्मूला। यस यस श्योर, ये पहला पार्ट है ना बेटा, सबको समझना चाहिए, इसलिए इसके बाद में अल्कीन अल्केन अल्काइंस वाला पार्ट फटाफट हो जाएगा। ठीक है, डन। अब अल्केन कंप्लीटेड है। सिमिलरली आप अल्कीन कर सकते हो, फिर मैं आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप बताऊंगा। ठीक है, ध्यान देना। अब सेम यू कैन डू इट फॉर अल्कीन और अल्काइंस भी। ठीक है, अब अल्केन जिनका हो चुका है बच्चों, वो लोग अल्कीन वाला बनाने की कोशिश करेंगे। अब अल्कीन के केस में क्या होता है, कार्बन टू कार्बन में ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, कार्बन टू कार्बन सॉरी डबल बॉन्डिंग होती है। ठीक है, अब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्डिंग है और नंबरिंग वही है 1 2 3, मैं भी 4 4 कराऊंगा। ठीक है, या चलो 5 कर लेते, 6 कर लेते।
4 5 6 7, मैंने रूट वर्ड सिखा दिया आप लोगों को, राइट। तो चलो इसका रूट लिख लेते हैं पहले। ये हो जाएगा मिथ, इसका हो जाएगा इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स और हेप्ट। ठीक है, ये रूट वर्ड लिख लिया। अब इनमें से एक ऐसा होता है जो नहीं बन सकता। ओके, कौन सा होगा देखना आगे। अब पहले बताओ, मिथ मिथ इन बना सकते हैं क्या हम लोग? क्या हम लोग मिथ इन बना सकते हैं? नहीं। ठीक है, पहले ही बोल रहा हूं, पहला वाला नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? अरे बेटा, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्डिंग चाहिए, एक ही तो कार्बन है मिथिन में, तो डबल बॉन्ड किससे करेंगे? हाइड्रोजन से? नहीं, कार्बन टू कार्बन से डबल बॉन्ड चाहिए। तो इथीन से स्टार्ट होता है बच्चों। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन, डेकिन। ठीक है, लॉजिक समझ रहे हो? आई एम बैक। कहां गए थे? मुझे तो पता भी ना, आप जाके भी आ गए। तो इसमें फटाफट कार्बन बना लेते हैं। एक कार्बन रहा, 2 कार्बन रहे अगर, तो बॉन्डिंग पॉसिबल है। 3 कार्बन रहे, 4 कार्बन रहे, है ना? आप समझ रहे हो? तो जब भी आप बॉन्डिंग कर रहे हो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों, कि आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना दे रहे हो। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो ये वाला पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट वाला, है ना? फर्स्ट वाला पॉसिबल नहीं है, बस कार्बन कार्बन बॉन्डिंग नहीं, तो इसे हटा दो। अब जो पॉसिबल है वो बनाने की कोशिश करो और उनको बॉन्डिंग दे दो। अब यहां पे मैंने कहीं पे भी डबल बॉन्ड लगा सकता है, ऐसा नहीं है, चेन में कहीं पे भी एक जगह पे। ठीक है, तो यहां पे डबल बॉन्ड है, तो देखो ये एक कार्बन है, 1 2 3, ये 3 हो गया ऑलरेडी, 1 3 हो गया ऑलरेडी, 1 है तो 3 दे दो। तो टोटल हर कार्बन को 4 बॉन्डिंग मिलनी चाहिए। अब उस हिसाब से आप लोगों को हाइड्रोजन को भी पिक करना पड़ेगा। तो लगाओ H, देखो सब लोग लिख के देखो अपने बुक में, स्ट्रक्चर्स बनाना सीखो बच्चों। स्ट्रक्चर्स नहीं आएगा, कार्बन के बॉन्ड्स स्ट्रक्चर्स क्लियर ही नहीं रहेंगे। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, अब गिनेंगे इसमें हाइड्रोजन कितने हैं और कार्बन कितने हैं। चलो जल्दी बताओ, कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर बताओ। चलो देखो, पहले वाले में C2 है, H4 है, तो लिखेंगे C2H4 फॉर इथीन। ओके, ये हो गया इथीन। व्हाट अबाउट प्रोपीन? C3 है, H कितना है? 1 2 3 4 5 6 6, तो ये तो डबल हो रहा है सर, जितना भी नंबर है उसका डबल हो रहा है। चलो फिर से देखते हैं, C4 है तो H 8 हो रहा है क्या? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो रहा है, तो ये हो गया 8। तो सिमिलरली C5 का तो H10 होना चाहिए, फिर C6 के लिए तो H12 होना चाहिए, C7 के लिए H14 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका जो जनरल फॉर्मूला बन रहा है दैट वुड बी समवट लाइक दिस, कि C और H हमारे पास में है तो इनके बीच का जो रिलेशन है इट इज ट्वाइस। जितना भी C होगा, जितना भी N होगा, 2 टाइम्स ऑफ N होगा बच्चों नंबर। अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 2, अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 4, मतलब डबल डबल में चलने वाला है। तो ये उसका जनरल फॉर्मूला बनता है बच्चों। ये बन गया अल्कीन का जनरल फॉर्मूला, लिख दो यहां पे। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्कीन। ठीक है, आप डेकिन तक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, डन डन डन, क्लियर है? सेम गोज फॉर अल्काइन ऑल्सो बच्चों। अगर आपने अल्कीन कर लिया तो आप अल्काइन के लिए भी सेम कर सकते हो, अल्काइन के केस में भी सेम कर सकते हो। ठीक है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग होना चाहिए, तो इसमें भी सेम बच्चों। मिथाइन नहीं आएगा, तो आपको स्टार्ट कहां से करना है? 2 वाले से, मतलब इथ, है ना? इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, राइट। अब जब अगर मैं इथ से स्टार्ट कर रहा हूं तो कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्डिंग, 1 1 4 हो गया। फिर 2 कार्बन है, ट्रिपल बॉन्डिंग, फिर 1 नहीं, यहां पे 3 हो गया, और 1 नो बॉन्डिंग, 4। सिमिलरली 1 2 एरोमेटिक क्या होता है? साहिल श्रीवास्तव, देखो
एरोमेटिक होता है ना, एरोमेटिक जब आप करते हो मतलब बोलते हो, तो एरोमेटिक मतलब वो कंपाउंड्स जिसमें फ्यूम्स आते हैं, अरोमा आती है, उसे एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। ओके, साइक्लिक में आप पढ़ोगे एरोमेटिक कंपाउंड्स भी। जब आप साइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ना स्टार्ट करोगे, अभी हम लोग स्ट्रेट चेन पढ़ रहे हैं, तो उसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स भी होते हैं। दो तरीके के कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक और एलिफेटिक। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स अलग होते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड्स अलग होते हैं। ओके, यूजुअली उसका जो डिटेक्शन बहुत सिंपल सा ही है कि दे आर कंबाइंड विद द अरोमा। ओके, तो उसके लिए आप लोगों को स्मेल आता है। सो व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, अभी उसी पे आ रहा हूं, डोंट वरी, पहले इतना देख लो। ओके, सो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें आप बच्चों हाइड्रोजन को लगा दो। देखो ये बनाने आना चाहिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ध्यान देना कि जब भी आप फॉर्मूला बनाते हो बच्चों, ओके, तो आप लोगों को एक चीज तो कंफर्म है इसमें कि आप लोगों का आइन होने वाला है यहां पे, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन और हेक्साइन। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो यहां पे हो जाए सी कितना है, सी है एन। चलो पहले जनरल फॉर्मूला बनाएंगे सी और एच के बीच में, सी और एच के लिए। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला क्या है कि जितना भी सी है, अगर आप एच को देखो, अभी देखो फॉर्मूला में, यह है C2H2, यह है C3H4, C4H6, C5H8, C6H10। अगर आप ध्यान से देखो इसमें कंपैरिजन में, व्हाट यू कैन सी, हाँ सर वो आज होगा, अभी होगा, अभी अभी होमोलोगस सीरीज भी अभी इसके बाद ही करेंगे, बिकॉज यही एक्चुअली होमोलोगस सीरीज है। तो जब आप n निकालते हो बच्चों, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, तो n जितना भी है उसका ट्वाइस है देखो, और ट्वाइस होकर दो कम है। 2 2 2 4 -2, 3 2 6 -2, 4 2 8 -2, 2 5 10 -2, मतलब जो भी n है उसका 2 टाइम्स कर -2 कर लेना उसमें से। सो दिस वुड बी द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्काइंस। ये जनरल फॉर्मूला है फॉर अल्काइन, राइट। तो यहां पे ये जनरल फॉर्मूला बनता है अल्काइन का। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये जनरल फॉर्मूला सब पे एप्लीकेबल है। अब अल्केन किया हम लोगों ने, अल्कीन किया हम लोगों ने, और अल्काइन किया हम लोगों ने। अब इसमें अगर आप अल्केन से स्टार्ट करो, देखो मीथेन के पार्ट में अगर आप देख लो, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं इन दोनों में कितने H और कितने C का फर्क है, कितना H और कितना C का फर्क है, थोड़ा सोचो और बताओ मुझे, इसमें कितने H और कितने C का फर्क है। देखो CH4 में एक कार्बन का फर्क है, मतलब एक C का फर्क है, और H4 है 6 है, मतलब H2 का फर्क है। तो इसमें CH2 का डिफरेंस है बच्चों, है ना, इसमें CH2 का डिफरेंस है। और अगर इन दोनों में चेक किया जाए तो C2H6 C3H8, तो इनमें भी CH2 का फर्क है। अगर इन दोनों में चेक किया जाए तो C3H8 C4H10, 3 4 एक का फर्क है C, और 2 हाइड्रोजन का फर्क है। मतलब इन सब में जो डिफरेंस होगा, क्या वो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है। कितना कॉमन डिफरेंस है सर, कॉमन डिफरेंस है CH2 का। इसका मतलब जो वेट है वो 14 एटॉमिक मास यूनिट का फर्क आ रहा है। राइट और रॉन्ग बच्चों, समझा या नहीं समझा। CH2 का फर्क होना चाहिए पूरे चेन में। जब ऐसा होता है, और एक जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों, इसी को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। यही है आपका होमोलोगस सीरीज। क्या है होमोलोगस सीरीज सर, ऐसा सीरीज कंपाउंड्स का, एक फैमिली ऑफ कंपाउंड जिसमें CH2 का फर्क हो और दे हैव दिस जनरल फॉर्मूला, उसी को होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। क्या ये चीज क्लियर है। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, दो चीज है, एक तो उसके पास में जनरल फॉर्मूला होना चाहिए उसका खुद का, हाँ है सर, और CH2 का डिफरेंस होना चाहिए हर कंपाउंड में। देखो चेक करो ना, कहीं पे भी चेक करो आप, सब में CH2 का डिफरेंस है, कहीं पे भी चेक करोगे CH2 का फर्क है, ओनली CH2 का फर्क है। ये अल्केन्स में नहीं, ये अल्कीन्स में भी है, देखना है। ये पहले आप लोग लिख लो, चलो पहले आप लोग इसे नोट कर लो। वंस यू हैव नोटेड बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा नहीं पढ़ा रहे बेटा, जहां अच्छा पढ़ा रहे वहां से पढ़ लो बच्चा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता।
ठीक है, आधे से आके अगर आप सोच रहे हो कि आपको समझ में आ जाए तो थोड़ी मुश्किल की बात है, बट यस जो बच्चा स्टार्ट से देख रहा है, आप भी बता सकते हो बच्चों अगर अच्छा नहीं पढ़ा रहा हो तो जस्ट लेट मी नो। स्क्रीनशॉट ले ली सर, ओके गुड, ठीक है। अच्छा तो अल्केन अल्कीन, अच्छा बाय द वे जो भी बोल रहा है ओके जाके यूट्यूब पे चेक करना किसने इतने डिटेल में लिख के पढ़ाया है क्या, ओके वही आपके साथ में प्रिंटेड फॉर्मेट में लेके आ जाएंगे। ओके आप लोगों को रट्टा मारने की आदत है, वो लोगे और नोट्स लगता है, हाँ नोट्स करा लिया डन। ओके देखो सिंपल सी बात है ना बच्चा, आप पढ़ना चाह रहे हो ना अगर, तो अच्छा बुरा का बात नहीं है। ओके मैं नहीं बोलूंगा कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या बुरा पढ़ा रहा हूँ, जो भी है ओके वो आपका व्यू है, मैं बोल रहा हूँ ठीक है, और इट्स योर चॉइस अगेन ओके। लेकिन अगर आप स्टार्ट से देख रहे हो इस वीडियो को और अगर आप लेट आए हो समझो, थोड़ा रुको चीजें समझेगी ओके, स्टार्ट से देख लेना एक बार ओके, फिर डिसाइड करना कि अच्छा है या नहीं है ओके, तो बेटर होगा। बीच में से मैं बोलता हूँ मुझे भी नहीं समझ में आएगा अगर मैं ये स्टार्ट करूँ बीच में से, ठीक है बेटा चलेगा ओके, डू इट फ्रॉम देयर। चलो है ना, चॉइस है ना आपका बच्चा। चलो अभी यहां पे देखो C2H4 है और C3H6 है, C2H4 C3H6 राइट। अब इसमें एक कार्बन का फर्क है तो मैं लिखा C, हाइड्रोजन कितना है, 2 का फर्क है तो लिखो CH2। हाँ आई होप इट इज क्लियर। तो CH2 का डिफरेंस है। अब इन दोनों में चेक करो, प्रोपीन और ब्यूटीन में फिर से CH2 का फर्क है, इन दोनों में चेक करो फिर से CH2 का फर्क है, फिर इन दोनों में चेक करो CH2 का फर्क है, फिर इन दोनों में चेक करो CH2 का फर्क है। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं इन सब में फिर से कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है दैट इज अगेन CH2, दैट इज अगेन CH2। तो मैं बोलूंगा बच्चों फिर से कॉमन डिफरेंस मिला या नहीं मिला, दे हैव दिस कॉमन डिफरेंस ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो इसे भी नोट करो जल्दी से। अरे बेटा डोंट बी सॉरी, आपका फीडबैक मैं ले रहा हूं ना, सॉरी बोलते बच्चे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। पर समझ में देखो मैं यही बोल रहा हूं, आई नो क्या नाम है लेटेस्ट गेमर्स, आई कैन अंडरस्टैंड ओके। जब कोई भी चीज आप अचानक से स्टार्ट करते हो ना तो मुश्किल हो सकता है, और वन शॉट में नॉर्मली वन शॉट में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम रिवीजन करें ओके। वन शॉट में चैप्टर समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अगर आप पहली बार आ रहे हो तो ओके। लेकिन एक चीज मैं बता दूं ओके, अगर आप मुझे बोलते हैं कि सर एक बार फिर से रिपीट कर दो, आई वुड हैव डन इट ओके। बट अगेन एक वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है बच्चा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, याद रखो ठीक है। बाकी कंपाउंड बनाना हलवा है, 5 मिनट में मैं फिर से पूरा बता दूंगा, मैं लिख के देता हूं 5 मिनट में ये चीज समझ में आएगी फिर से। बट अगेन इट्स अप टू यू हाउ टू कम्युनिकेट थिंग्स, ठीक है। क्लियर है बच्चों, डन 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 लॉजिकल। तो अल्केन अल्कीन्स और अल्काइंस आपका होमोलोगस सीरीज आई होप समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली अगर मैं आपको पूछूं बच्चों कि एक होमोलोगस सीरीज अगर हमें बनाना है, अगर हमें होमोलोगस सीरीज बनाना है, लोगस सीरीज हमें बनाना है बच्चों, तो मुझे बताओ क्या चीज है, दो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। पहला होना चाहिए कॉमन डिफरेंस, पहला होना चाहिए कॉमन डिफरेंस होना चाहिए हमारा। कॉमन डिफरेंस किसका होना चाहिए, CH2 का डिफरेंस होना चाहिए पहला। दूसरी चीज दे शुड हैव व्हाट, दे शुड हैव व्हाट बच्चों, दे शुड हैव व्हाट, दे शुड हैव अ जनरल फॉर्मूला, इनका खुद का अपना जनरल फॉर्मूला होना चाहिए बस, ठीक है, जनरल फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब सुनो, जो भी बच्चों को कंपाउंड बनाने नहीं आता ओके, आई होप इट इज क्लियर, हाँ ठीक है। अब देखो जिनको कंपाउंड्स बनाने नहीं आता या फिर ये वाले पार्ट में दिक्कत आई है, ध्यान देना, अभी एकदम अच्छे से हम लोग बनाने सीखेंगे। अल्केन अल्कीन अल्काइन साथ में बनाएंगे, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूं अल्केन, एक बार देख लो बस, अल्केन अल्केन अल्काइन आगे फंक्शनल ग्रुप बहुत अच्छे से समझेगा। अल्केन अल्कीन अल्काइन, ध्यान देना यहाँ पे अल्काइन, क्या मैंने बोला, अल्केन में होता है कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में होता है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, अल्काइन में होता है कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। रेडी सब लोग, रेडी। अब ध्यान देना,
पहले अगर मुझे मुझे 2 कार्बन से बनाना है, ओके 2 कार्बन लेंगे हम लोग, ठीक है, एक यहां पे 2 लेंगे और यहां पे ट्रिपल बॉन्ड लेंगे, ठीक है। अब इस कार्बन के पास में 4 बॉन्ड बचे, 1 2 3, एक यहां पे हो गया, 1 2 3, एक यहां पे हो गया, ठीक है, ये हुआ कंप्लीट। इस कार्बन के लिए 2 ऑलरेडी कंप्लीटेड है, ठीक है, तो 2 बचे, 1 2 लगा दिया। सिमिलरली यहां पे देखो 2 कार्बन ऑलरेडी है, 1 2, ठीक है, यहां पे 3 है बच्चों, तो एक हाइड्रोजन बचा, यहां पे 3 है ऑलरेडी, एक हाइड्रोजन बचा, तो लगाओ बच्चों जल्दी जल्दी, एच 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 एच, ठीक है ठीक है। सिमिलरली बच्चों नंबर ऑफ, देखो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं, नंबर ऑफ व्हाट पे से हाइड्रोजन जैसे आप बढ़ाओगे, whenever you increase the number of हाइड्रोजन बच्चों, वैसे आपके व्हाट पे से कार्बन का नंबर के साथ में हाइड्रोजन का नंबर भी बढ़ेगा। आई होप इट इज क्लियर। चलो सिमिलरली बच्चों यू कैन गो विथ 3 कार्बन ऑल्सो, 1 2 3, यहां पे कर दो 1 2 3 1 2 3, राइट, तो डबल ट्रिपल कहीं पे भी लगाओ, ऐसा डबल ट्रिपल का टेंशन नहीं है, देन हाइड्रोजन बचे हुए लगा दो। आई होप इट इज क्लियर। चलो हेलो हेलो वेलकम, ये चैप्टर 9 आपके साथ लाइव किया था, हाँ यशवी याद है मुझे, वेलकम अपनेंद्र, हेलो वर्षा। चलो चलो ठीक है बच्चों, पढ़ रहे हो ना, तो आई होप यहां तक का पार्ट क्लियर है। तो जब हम लोग बात करते हैं कि अल्केन्स क्या है, अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इनमें हमेशा सिंगल कार्बन बॉन्ड्स होते हैं बच्चों, इनमें हमेशा सिंगल कार्बन बॉन्ड्स ही आप लोगों को देखने मिलेंगे। बट व्हेन यू टॉक अबाउट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बच्चों, जैसे कि अल्कीन्स और अल्काइंस, तो इनमें बच्चों डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आप लोगों को देखने मिलेगा, इसमें आप लोगों को डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखने मिलेगा। क्लियर है। अच्छा अब हम लोग बात करते हैं इसी के साथ में बच्चों आइसोमेरिज्म्स के बारे में। अब जिनको नहीं पता व्हाट इज आइसोमेरिज्म, थोड़ा अच्छे से ध्यान देना। आइसोमेरिज्म अलग अलग तरीके से हो सकता है बाय द वे, तो इसमें एक चीज क्वेश्चन अगर आए व्हाट इज आइसोमेरिज्म, ओके यू शुड नो वन थिंग कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट आइसोमेरिज्म बच्चों, तो आइसोमेरिज्म इज अ फेनोमेना जिसमें कंपाउंड आएगा जिसका सेम केमिकल फॉर्मूला तो हो बट उसका केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के साथ, सेम केमिकल फॉर्मूला विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, क्योंकि इसमें नाम याद रख लेना बच्चों, आइसोस का मतलब होता है सेम, है ना, मेरोस का मतलब होता है बच्चों इक्वल पार्ट्स, है ना, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने चाहिए वो चीजें, ठीक है। अगर आइसोमेरिज्म के बारे में बात करें बच्चों, तो इसमें 2-3 तरीके के आइसोमेरिज्म्स होते हैं। सबसे पहले जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज कॉल्ड एज चेन आइसोमेरिज्म। इंपॉर्टेंट चीजें मैं सब बता दूंगा, ध्यान देना यहाँ पे। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि देखो अभी जैसे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं पेंटेन के लिए, C5 है मेरे पास, H12 है, ठीक है, सो दिस इज पेंटेन, यस और नो, दिस इज पेंटेन, है ना, दिस इज पेंटेन, C5H12 पेंटेन है। अब पेंटेन बनाने के लिए ध्यान देना, पेंटेन का फॉर्मूला C5H12 है, C5H12 है। अब ये C5H12 तो मैं अलग अलग तरीके से बना सकता हूं, C5H12 मैं ऐसे बना सकता हूं, C5 1 2 3 4 5, ये हुआ, ऐसे भी बना सकता हूं 1 2 3 4 5, राइट। अब देखो यहां पे भी कार्बन, यहां पे भी कार्बन। अब मैं अगर हाइड्रोजन को देखूं, ओके अब इसमें हाइड्रोजन बनाते हैं 1 2 3 4 5 6, ध्यान देना आइसोमेरिज्म के बेसिस पर क्वेश्चन आते हैं, और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कौन से बताओ, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, ओके। अब ये जो मैंने दिया है बच्चों ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। अब आप हाइड्रोजन देखो, क्या 12 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, right? Similarly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। तो अगर आप दोनों स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करो, इफ यू कंपेयर बोथ, क्या फॉर्मूला सेम रह रहा है दोनों के केसेस में, फॉर्मूला रिमेन सेम ना, C5H12, तो ये तो आइसोमर हो गए ना दोनों एक दूसरे के, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हो गए, बिकॉज ये भी C5H12 है, ये भी C5H12 है। आई होप इट इज क्लियर। तो यहां पे प्रॉब्लम आता है, तो इसे बोलते हैं आइसोमेरिज्म बच्चों, दिस इज चेन आइसोमेरिज्म। तो इसमें बच्चों आप आइसोपेंटेन देख सकते हो, नियोपेंटेन देख सकते हो बच्चों, ये सभी ओके, या फिर चेन पेंटेन, जनरली पेंटेन देखो तो ये चेन आइसोमर्स में आता है, ओके। तो जिन्होंने नोट नहीं किया बच्चों, ये वाला पार्ट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चेन आइसोमेरिज्म के बेसिस पर क्वेश्चंस आते हैं बच्चों,
तो प्लीज ट्राई टू नोट इट डाउन। ठीक है, देखो बच्चों, आइसोमेरिज्म के बेसिस पर कोई भी क्वेश्चन आए तो प्लीज नोट इट डाउन। अच्छा, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, एक भगवान, एक बच्चा आया है, ठीक है, वो कुछ भी उनका व्यू है, ठीक है, उनका व्यू है, उनको अच्छा लगा नहीं लगा, जाने दो ना। तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है, इसलिए तुम हो क्लास में, है ना, तुम पढ़ो, तुम्हारा चैप्टर क्लियर हो एटलीस्ट, है ना। उसको देखो, कभी भी लाइफ में तुम लोग यार जस्टिफिकेशन के साथ में चले जाते हो यार चीजें लेके, ठीक है ना। तो कोशिश करो कि अपना देखो थोड़ा, ओके, बी सेल्फिश समटाइम्स, ओके, मेरे हिसाब से तो ये सही है। बाकी तो देखो, लेटेस्ट गेमर नहीं समझ में आ रहा तो वी हैव मल्टीपल चैनल्स, राइट, यू कैन सी ओवर देयर। आपके लिए मैंने रिपीट भी किया था मेरे हिसाब से, बट स्टिल ओके, होता है, ओके, कभी कभी किसी अगर स्पिन पावर पे भी डिपेंड करता है तो कोई बात नहीं है, ओके, थोड़ा धक्का मार के भी चलाना पड़ता है कभी कभी चीजें, है ना। चलो, अब क्या है ना, मेरे घर पे एक भतीजा है मेरा, ओके, उसको अगर मैं लेके ये बैठ के पढ़ाने लग जाऊं तो उसको भी नहीं समझेगा, है ना, उसको भी नहीं समझेगा, वो बोले यार क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये वही बच्चा है, ओके बच्चा सुनो अभी, आके मैं बोलता नहीं हूँ नॉर्मली, ये वही बच्चा है जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ओके, फिर जब मैंने वो रिपीट करने के लिए चालू किया ना, हम सब पढ़ के बैठे हैं, ऐसा कमेंट आया मुझे उसी का। मतलब कुछ स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वगैरह है क्या? हाँ, 2 मिनट में केजी में चले जाते हो, एलकेजी में चले जाते हो, फिर 2 मिनट में 10th के बाद आ जाते हो आप सीधा क्लास 11-12 में। हाँ, किसी का भी सब्सक्रिप्शन लिया, वेस्ट कर रहे हो आप फिर पैसा तो। चलो चलो, अब पोजीशन आइसोमर भी होता है बच्चों, याद रख लेना, ये बहुत कम वैसे आप लोगों को क्वेश्चन आते हैं इसके बेसिस पर, बट यू शुड नो इट, ठीक है। अब व्हाट आर पोजीशन आइसोमर्स, ध्यान देना यहां पे, ओके। तो Cl है यहां पर, Cl है यहां पर, अगर आप देखो दोनों प्रोपेन है, बट प्रोपेन में जो क्लोरीन का पोजीशन है वो अलग अलग है। जैसे ये इसके एंड्स पर है और ये इसके मिड में कहीं पे है, तो है प्रोपेन ही, दोनों क्लोरोप्रोपेन है, बट प्रोपेन में क्या है, पोजिशनल चेंजेस है। अब ये आईयूपीएससी में क्या होता है, हम लोग नंबरिंग देते हैं, जब हम लोग आईयूपीएससी करते हैं वी नंबर इट, जब हम नंबर करते हैं बच्चों तो हमें पता चलता है पोजीशन बदल रहा है, बट जब हम नंबर नहीं करते, जैसे हम लोग कॉमन नेमिंग करते हैं, तब क्लोरोप्रोपेन लिखते हैं। तो क्लोरोप्रोपेन, अगर मैं किसी लर्नर को बोलूं कि भाई क्लोरोप्रोपेन का स्ट्रक्चर बना, ओके, तो क्या करेगा बेचारा, वो बना देगा क्लोरोप्रोपेन। मैं बोला नहीं नहीं, मुझे तो 2 क्लोरोप्रोपेन चाहिए था, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। चलो डन, कौन है एक एक बच्चा है, मीम देख के आया है अरे एक बच्चा जाता है, कोई नया आ जाता है फिर से कुछ लेने, वो पोजीशन है ना, कोई ना कोई तो चाहिए, है कि नहीं, मजा ही नहीं है ना तो। अच्छा, अब याद रख लेना, जब भी आप लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करो, ओके, तो जनरली यू टॉक अबाउट हैलोजेंस, हैलोजेंस के बारे में, अल्कोहल के बारे में, अल्डिहाइड के बारे में, कीटोन के बारे में, और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, ठीक है। तो बच्चों मैं ना आप लोगों को सब फंक्शनल ग्रुप्स कराने की कोशिश करूंगा। आप लोग रेडी हो, लिखोगे साथ में? हाँ, कमेंट में लिखो, सब लोग लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप, हैंड रिटन करते हैं, क्या कहते हो? अब देखो, फंक्शनल ग्रुप में हम लोग बहुत सारे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स करने वाले हैं, ओके, विल स्टार्ट विद 1, ओके, अल्कोहल नहीं, चलो पहले हैलोजेंस करते हैं। हैलोजेंस, हैलोजेंस का जनरल फॉर्मूला लिखते समय याद रख लेना बच्चों, आपको लिखना होता है RX, ठीक है। हैलोजेंस बनाने के लिए बच्चों RX लिखना होता है, ठीक है। सर जस्ट मजाक कर रहा था, मीम्स देखे, हाँ नहीं यार इट्स ओके। देखो समझ में आता ना कौन सा बच्चा जेन्युइनली कुछ बोलना चाह रहा है, ओके, या फिर क्या करने वाला है। चलो कोई ना। अब हैलोजेंस में बच्चों यू हैव क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन,
ठीक है। और इनका जो सफिक्सेस होते हैं, सॉरी प्रीफिक्सेस होते हैं, वो देख लेना। इनके प्रीफिक्स होते हैं, मतलब पहले नाम के आगे लगता है क्या क्या, याद रख लेना। इनके नाम के आगे लगता है क्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो। ठीक है, दीज आर दी प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस का मतलब समझो बच्चों, जो नाम के आगे लगता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूं, चलो अब यहां पे RX में हम लोग लेंगे बच्चों CH3 फॉर एग्जांपल। CH3 लिया, एक कार्बन खाली, ऐसा नहीं, बॉन्ड बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 मीथेन है हमारा, उसमें 3 हाइड्रोजन लगा देंगे, 3 हाइड्रोजन लगा देंगे, और एक बॉन्ड पर हम लोग क्लोरीन लगाते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें याद रख लेना, ये क्या है, मीथेन है सर, मीथेन। तो लिखो मीथेन। कौन सा मीथेन है, कौन सा मीथेन है, क्या लगा है उसके आगे, तो सर इसके आगे तो क्लोरीन लगा हुआ है, तो बोलो क्लोरोमीथेन। प्रीफिक्स हमेशा नाम के पहले आना चाहिए, तो इट वुड बी, क्या बोला बच्चों, क्लोरोमीथेन। ओके, आई होप इट इज क्लियर। कैसे होता है 2,5 बेटा, 2,5 होता है ना नाइट्रोजन का, 7 एटॉमिक नंबर ना, क्या नाम था हर्षित बेटा, 7 एटॉमिक नंबर होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 7, है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 2,5 बनेगा ना, कुछ और बनेगा। ठीक है हर्षित, तो 5 होंगे आउटर मोस्ट शेल में। चलो अब ध्यान देना, ये हो गया क्लोरोमीथेन। अब ऐसे ही बच्चों अगर मैं C2H5 लिखूं, ये इथेन के आगे का पार्ट है, इसके आगे मैं Br लगा दूं, C3H7 लिखूं, इसके आगे मैं आइडो लगा दूं, आइडिन लगा दूं, C4H9 लिखूं, और इसके आगे मैं फ्लोरीन लगा दूं। तो अब देखो इसका नाम कैसे होगा, ध्यान देना। ये हुआ ब्रोमो, है ना, ये हुआ ब्रोमो, और यहां पे ये हुआ आइडो, और ये हुआ फ्लोरो, राइट। अब उनके नाम लिखो, ये क्या है सर, इथेन है, तो लिखो ब्रोमो इथेन, राइट। इसका क्या है, प्रोपेन, तो लिखो आइडो प्रोपेन। इसका क्या है, ब्यूटेन, तो लिखो फ्लोरोब्यूटेन। क्लियर है बच्चों। तो ऐसे आप लोग इसका होमोलोगस सीरीज बना सकते हो, ऐसे आप लोग इसका होमोलोगस सीरीज। अब इसके आगे आप चाहो तो और भी बना सकते हो, ये C5H11 ले लिया, ओके, एंड सो ऑन। ठीक है, जस्ट नोट इट डाउन, इसे एक बार नोट कर लो। तो हैलोजेंस में बच्चों आपके पास में कोई भी हैलोजन हो, भले वो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, ओके, उसके हिसाब से आपको प्रीफिक्सेस चेंज करना होता है बस, नथिंग एल्स। ठीक है, चलो हैलोजन डन बच्चों। अब हैलोजन के साथ में बच्चों हम लोग अभी करेंगे अल्कोहल। ठीक है, अब करेंगे अल्कोहल, रेडी। तो अल्कोहल में, अच्छा ये उन बच्चों के लिए मैं फिर से बता रहा हूं, वो बच्चे के लिए नहीं है जिन्होंने एक भी बार पढ़ा नहीं है। मेरे लेक्चर्स देखो बच्चों, पीछे वाले मिल जाएंगे। ठीक है, तो ROH अल्कोहल के लिए होता है OH ग्रुप। ठीक है, इसमें प्रीफिक्स नहीं लगता, इसमें सफिक्स लगता है बच्चों, इसमें लगता है सफिक्स। सफिक्स क्या लगता है बच्चों, ऑल, OL ऑल, ओके, इसमें लगता है सफिक्स ऑल, और अटैच क्या होता है, OH अटैच होता है। ठीक है, अब देखो मैं लिखता हूं CH3, पहले CH3 डैश, फिर C2H5 डैश, ठीक है, C3H7 डैश, मैंने हर अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया है, फिर C4H9 डैश, डैश मतलब एक फ्री बॉन्ड, ठीक है, C5H11 डैश। ठीक है, अब ये मैंने लगा दिया। अब हर जगह पे हम लोग OH अटैच करेंगे, क्या अटैच करेंगे बच्चों, OH अटैच करेंगे। ठीक है, रेडी, OH 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 OH। अल्कोहल अच्छा नहीं होता बेटा, अल्कोहल केमिकल सब्सटेंस है, लिकर अच्छा नहीं होता है। अल्कोहल बहुत जगह पे बहुत अच्छा भी होता है,
ओके, अगर आपने देखा होगा बिफोर गिविंग एनी इंजेक्शंस, ओके, अगर आप लोगों को देने से पहले स्पिरिट लगाते हैं, उसमें भी अल्कोहल होता है। नेल पॉलिश रिमूवर यूज करते हैं, उसमें अल्कोहल होता है। तो बेसिकली अल्कोहल का प्रॉब्लम नहीं है, लिकर का प्रॉब्लम है। लोगों को लगता है कि अल्कोहल है, बेटा वो अल्कोहल नहीं है, वो लिकर है जो आप सोच रहे हो। सर अल्कोहल की आदत गंदी होती है। सही बात है ना। ये तो बच्चे लेके वो क्या कहते हैं, नेल पॉलिश रिमूवर से नशे कर रहे हैं, है ना। ठीक है, क्लियर बच्चों। चलो अभी इसका नाम लिखेंगे। ओके, यहां तक का बात क्लियर है सबको। अब यहां पे देखो बच्चों, ये वाला क्या है, मैं लिखूंगा मीथेन। ये है मीथेन, मीथेन। ये क्या है सर, इथेन। हाँ, ये है प्रोपेन। बोले सर गलत लिख रहे हैं, चलेगा, लिखो पहले, पहले गलत लिखते हैं, ठीक है, आप लोग मत लिखना, ठीक है। देन ब्यूटेन, देन पेंटेन। नहीं तो बोले सर हमारा पेन से रब तो नहीं होता। अब क्या करना है बच्चों, जब नाम देना है आपको इसका, तो ई हटा देना है, ई रिमूव कर देना है सबसे, ठीक है। ई निकालना है और सफिक्स लगाना है। सफिक्स क्या है, ऑल है। सफिक्स क्या है बच्चों, ऑल है। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, हेक्टानॉल, आगे बढ़ा देगा, ठीक है। डन है बच्चों, क्लियर है, क्लियर क्लियर है। प्लीज नोट इट डाउन बच्चों, इसे एक बार लिख लो। तो इसमें हमेशा याद रख लेना कि इसका जो होमोलोगस सीरीज होगा, इसमें हमेशा ROH होगा, इसका जो सफिक्स होगा दैट वुड बी OL, ऑल। डन। नियरली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए कोवैलेंट कंपाउंड बनाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में 1 और 2 का फर्क है। कार्बन के केस में क्या है, 4 है, तो उसमें 4 लेके आना पड़ता है कंपाउंड बनाने के लिए। तो नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोज होनी चाहिए, 4 के अंडर रहनी चाहिए सबकी, है ना। चलो अब अल्कोहल डन। अब करेंगे अल्डिहाइड, अब करेंगे अल्डिहाइड। ठीक है, अब अल्डिहाइड के केस में बच्चों R तो लगेगा, हम लगाते हैं CHO, R के आगे CHO, ठीक है। तो याद रख लेना, इसमें आप CH3 से स्टार्ट कर सकते हो फिर से। ओके, आपने कर लिया CH3 डैश CH3 डैश C2H5 डैश C3H7 डैश C4H9 डैश, ठीक है। इसमें आप H से भी शुरुआत कर सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर C ऑलरेडी है। आप समझ रहे हो बच्चों, यहां पे आप R की जगह पे H से भी शुरुआत कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा एक चीज यहां पे ध्यान देना, इसमें जो सफिक्स होता है, इसमें जो सफिक्स होता है वो होता है अल्डिहाइड का अल, वो होता है AL, ठीक है। अब ध्यान देना, हम लोग डैश CHO लगाना है हमें, ठीक है। तो ये हो गया CHO 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 CHO। अब जो पहला वाला है बच्चों, बहुत लोग क्या करते हैं, इसको मिथेनॉल बोलते हैं। बेटा देखो, दोनों के कार्बन काउंट करने हैं, याद रख लेना, ये भी और ये भी, ओके। तो इसमें एक ही कार्बन है, तो दिस इज मिथेनॉल। मिथेनॉल, ये क्या है सर, इथेनॉल, इथेनॉल, ये क्या है सर, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल और पेंटेनॉल। मुझे ना एक चीज, मुझे पता ना, ये दुनिया के सब एंटीक जो होते हैं, मेरे क्लास में आता है क्या कि सभी के क्लास में ऐसे होते हैं, एक दो लर्नर्स, हाँ क्या, उनका ना मतलब कुछ हाथ पैर सर नहीं होता है उनके कमेंट का। ये मुझे ना बहुत सालों से ऐसा लग रहा है, ये क्या चल रहा है पता नहीं, बट मेरे क्लास में ऐसे कुछ अजीबे अजीबे क्या बोलते हैं, अजूबे मिल रहे हैं, ठीक है, अजीबो गरीब। कुछ देर पहले विलास सर मार रहे थे, अब उसके फ्रेंड का नाम पांडा है,
मैं क्या करूं? हाँ, बाम्बू ला के तू, मन तो बहुत कर रहा, बट जाने दो। तो यहां पे जो अल है बच्चों लास्ट में, ये क्या है? ये सफिक्स है, देखो ध्यान से। फिर से हम लोगों ने क्या किया, ई रिमूव करके अल लगाया है। तो ई निकाला, अल लगाया, ई निकाला, अल लगाया, राइट है। तो हमेशा बच्चों अल्डिहाइड में, ओके, हमेशा अल्डिहाइड में आप लोग अल देखोगे, है ना? हाँ, मतलब मेरे इधर ही कुछ दिक्कत है, मुझे तो लगता है। हाँ है कि नहीं? चलो, डन। अल्डिहाइड, अब कीटोन करेंगे। अब कीटोन में ना एक प्रॉब्लम क्या है बच्चों को ना, अल्डिहाइड और कीटोन में ऑलमोस्ट सेम लगती है सब चीजें, और जो कि है भी कहीं ना कहीं से। अब देखो, आप कीटोन के बारे में जब देखते हो, अब कीटोन का फंक्शनल ग्रुप करते समय याद रख लेना बच्चों, इसमें जो बॉन्डिंग होता है वो होता है डैश सी ओ डैश। ओके, देखो मैं अच्छे से बना देता हूं इसको। डैश, कार्बन का डबल बॉन्ड विथ ओ डैश, ठीक है। अब कीटोन करना है आपको, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चों, जिनका भी कीटोन नहीं पता है, ओके। अब कीटोन के केस में क्या होता है कि आपको पहले तो इतना तो कंफर्म है कि आपका बीच में कार्बन आने वाला है, तो आपको कंपाउंड बनाना है। मुझे बताओ सबसे पहला कीटोन का नाम क्या होना चाहिए? सबसे जो पहला कीटोन हम लोग बनाएंगे, यहां पे मैं आर और आर डैश लिख देता हूं बाय द वे, ओके। उसका नाम क्या होगा आपके हिसाब से? सबसे वेरी फर्स्ट कीटोन का नाम क्या होगा? याद रख लेना, इसमें जो सफिक्स लगता है ये भी कीटोन के नाम से ही लगता है, और वो होता है 1। सबसे पहला कीटोन कौन सा बनेगा इसमें से? आप लोग बताओ। मिथेनन बनेगा, इथेनन बनेगा, प्रोपेनन बनेगा? सबसे पहला कौन सा बनेगा? डन, बताओ जल्दी जल्दी, चलो। अब बच्चे लोग, सर इसमें भी एच लगा देते पहले। हाँ, तो बेटा वो तो नहीं बन पाएगा। तो याद रख लेना, इसका जो सबसे पहला पार्ट होता है उसमें भी दोनों तरफ आपको CH3 ही लगाना होगा। आप H लगाओगे वो अल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। इथेनॉल नहीं होता अवनेंद्र, अगर आप इसको H लगाते हो तो ये अल्डिहाइड बन जाएगा। इथेनॉल इज नॉट पॉसिबल, यही गलती सब बच्चे करते हैं। इथेनॉल इज नॉट पॉसिबल, प्रोपेनन से शुरुआत होती है, प्रोपेनन से शुरुआत होती है। ये मैक्सिमम बच्चे गलती करके आ जाते हैं। इथेनॉल नहीं बेटा, प्रोपेनन से शुरुआत होती है। अगर आप क्यू, अच्छा क्यू पूछ रहे हैं बेटा, अगर आप H लगाओगे, थोड़ा सोचो, चलो मैं लगा भी देता हूं, ठीक है। इथेनॉल बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर इथेनॉल बनाना है अगर आपको, तो आपको करना क्या पड़ेगा? एक CH3 लगाना पड़ेगा और एक तरफ पे H लगाना पड़ेगा। अरे बेटा ये तो लेकिन कीटोन नहीं है ना, ये अल्डिहाइड है। ये एक्चुअली क्या बन गया आपने H लगाने के बाद? क्या बन गया बताओ? इथेनॉल बन गया। इथेनॉल बनाना था, इथेनॉल बन गया। तो प्रोपेनन से शुरुआत होती है बच्चों, कहां से शुरुआत होती है? प्रोपेनन से। अगर इसका समझना है ना, उसका कार्बन का फंक्शनल ग्रुप समझा नहीं समझा, क्वेश्चन पूछो। मैक्सिमम बच्चे गलत करके आते हैं उसको, ठीक है। तो इट इज नॉट पॉसिबल। क्या ये चीज क्लियर है सबको? ओके, तो प्रोपेनन सबसे पहला कंपाउंड होता है इसमें। फिर उसके बाद में C2H5 लगा दिया मैंने, फिर यहां पे C2H5 लगा दिया, फिर C2H5 लगा दिया। अब बताओ कौन सा बना इसके बाद में? ब्यूटेन बना, ब्यूटेन, पेंटेन, ठीक है। अब 1 लगा दो सब जगह पे। आई होप इट इज क्लियर। ये गलती करते हैं बच्चे, ये गलती होना नहीं चाहिए। आई होप इट इज क्लियर, ओके। तो प्रोपेनन, ब्यूटेनन, पेंटेनन, ओके, ये बनेंगे। इथेनन मिथेनन नहीं बनेगा,
कॉज इसमें दोनों सब तरफ बच्चों अल्काइल ग्रुप चाहिए होता है, यहां पे भी अल्काइल, यहां पे भी अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, दोनों तरफ पे अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, तब जाके ये बनेगा। तो ये चीज अगर आपके दिमाग में है बच्चों, तो आप लोग बहुत अच्छे से कीटोन क्या बाकी कोई भी चीज भी बना सकते हो, गलती नहीं करना चाहिए। रिवाइज नहीं किया, कर लो कर लो। ओके, कोर्सेस पढ़े हुए हैं ना, देख लो ना, पूरा कोर्स में सब कुछ तो दिया हुआ है, और ये सब हैंड रिटन दिया है, लिखा लिखा गया। ठीक है, तो नोट कर लो बच्चों इसे भी जल्दी से, ये भी होमोलोगस सीरीज हो गया इसका भी। सब पीटीएम है, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। घर से बेल्ट छुपा के जाना फिर। आईयूपीएससी करना है। ओके, इसके बाद में आईयूपीएससी करेंगे। ओके, इसमें आपको नॉमनक्लेचर करना होता है, नॉमनक्लेचर करना होता है, ठीक है, मतलब नेमिंग बेसिकली। ओके, यू जस्ट हैव टू नेम इट, नेमिंग करना होता है, ठीक है। हाँ, ओके, ग्रेट ग्रेट यशवी, बहुत अच्छे। म्यूट है क्या अभी भी? वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं, वॉइस चली गई मेरी, क्या बात कर रही, आवाज नहीं आ रही है? इधर आओ, नहीं आ रही बिल्कुल भी आवाज। इसको डिस्कार्ड कर देना पड़ेगा, फिर माइक को मुझे निकाल देना पड़ेगा। सर मनोज गाली दे रहा है, पांडा बोल रहा है, ब्लॉक करो उसको। खतरनाक स्पैम करते बच्चे, फालतू में स्पैम कर रहे हैं, मतलब कुछ लेना देना ही नहीं है स्पैम का। दैट्स गुड, चलो मेरे लिए अच्छा है ना। अच्छा, नॉमेनक्लेचर करते समय ना एक चीज याद रख लेना, आपको लॉन्गेस्ट चेन पकड़ना जरूरी है, ठीक है। अब इसमें मुझे बताओ, ओके, ये लॉन्गेस्ट चेन है, या फिर ये लॉन्गेस्ट चेन है, या फिर ये लॉन्गेस्ट चेन है, या फिर ये लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है, क्वेश्चन ये आता है। अब सर कोई भी ले लो, है ना, लॉन्गेस्ट में तो 3 ही आ रहा है ना कहीं से भी। सर नहीं नहीं, मेरे वाले में 4 आ रहा है, देखो मैंने इसको लॉन्गेस्ट चेन पकड़ा, बेटा ये चेन नहीं है। ओके, देखो चेन में आपको एक फ्लो में पकड़ना होता है। ओके, तो आप नंबरिंग जब करोगे 1 2 3 एक फ्लो में होना चाहिए, तो आप इसे 1 2 3 ऐसे फ्लो कर सकते हो, राइट है ना। अब ध्यान देना कि जब आपने नंबरिंग कर दिया, ओके, हमेशा जो भी सब्स्टिट्यूएंट होता है बच्चों, या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप है या फिर डबल बॉन्ड है, आपको प्रायोरिटी वाइज उनको नंबरिंग देते समय उनको लीस्ट नंबर मिलना चाहिए, ये आपको देखना है, ठीक है, सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए। ओके, सर ब्लॉक कैसे करूं? ब्लॉक तो उसने कर दिया व्हाट्सएप से भी और अपने दिल से भी। क्या बात है, क्या बात है, दर्द भरा हुआ है, दर्द है ना डीजे गेमर। तो यही होता है जब आप डीजे भी हो और गेमर भी हो, उसको भी समझ में आ गया, आप किसी एक के नहीं हो सकते, ये तो। अच्छा ध्यान दो, तो यहाँ पे 1 2 3 है। अब मैंने नंबरिंग करना है, तो बच्चों मैं क्या करूंगा, पहले नंबर दूंगा यहां से, ये हो गया 1 2 और 3, ठीक है। अब नंबर तो हो गया बच्चों, यहां पर और यहां पर सब्स्टिट्यूएंट्स है, ध्यान ध्यान देना बच्चों। तो सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से पहले मेरा जो मेन है, रूट नेम है प्रोप, तो ये मेरा प्रोपेन तो है, ये मेरा प्रोपेन तो है। अब इस पे 2 मिथाइल ग्रुप्स है, तो डाई
डाई मतलब दो, मिथाइल है ना, है ना। लेकिन अब यहां पे ना पोजीशन नहीं बताया, पोजीशन सेकंड पे दो बार है, तो यहां पर भी और यहां पर भी है, तो बोलो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। हाँ, तो इट इज क्या लिखा है, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। आई होप इट इज क्लियर। डन डन डन, क्लियर है, लॉजिकल। ओके, तो ये आपका नॉमेनक्लेचर हो रहा है पहले। सर हमारा साइंस का पेपर लीक हो गया। अरे पेपर लीक सबसे ज्यादा कहाँ होता है पता है आप लोगों को दुनिया में? दुनिया में सबसे ज्यादा पेपर लीक कहाँ पे होता है बताओ, चलो जल्दी बताओ, किसको आंसर पता है? दुनिया में सबसे ज्यादा पेपर लीक कहां पर होता है? यूट्यूब पर, टीचर्स के पास, ठीक है, और कहीं नहीं होता पेपर लीक, ठीक है। ये लोग खुद ही कर देते लीक, और आज पेपर लीक हो गया, तुम्हारा तुम्हारा ये पेपर मेरे हाथ में है। ठीक है, अरे क्या बोले। नहीं नहीं, नीट में, नीट से ज्यादा यूट्यूब पे होता है। यूट्यूब के टीचर्स को खुद को ही लगता है कि टीचर्स ने यूट्यूबर्स को, अरे पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, खुद ही उनके पास सब आ जाता है पेपर। अच्छा अब इसको देखो, अब इसमें भी बच्चों हम लोगों को क्या करना है, पहले लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर करना है। ये भी मैं ले सकता हूं लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, ये भी मैं ले सकता हूं लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। तो कोई भी चूज करो, ओके, जिसमें ज्यादा कार्बन आए। तो मेरे हिसाब से इसमें 4 आ रहा है, तो ले लो 4, 1 2 3 4, क्या है ये 4 है, मतलब ब्यूटेन है, रूट नेम ब्यूटेन बनेगा, है ना। और आगे क्या लगा है, मिथाइल लग गया, किस पे, सेकंड पे लगा है, तो बोलो 2 पे क्या है, 2 पे है मिथाइल, तो बोलो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 पे मिथाइल ब्यूटेन है, ठीक है, 2 पे मिथाइल है ब्यूटेन के, खत्म। नेक्स्ट वन, अब यहां पे एक बार चेक करेंगे कितने कार्बन है, 1 2 3 4, नहीं 3 ही है, सॉरी 3 है। इसमें ऑर्डर किसको देंगे, ऐसे दे दे 1 2 3 या फिर 1 2 3। अब याद रख लेना, जो डबल बॉन्ड होता है उसको लीस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो ये होगा 1 2 3, ठीक है। अब ये कौन सा है, ब्यूट, नहीं सॉरी प्रोप, कितना पे है, 1 पे इन है, तो प्रोप 1 इन ऐसा नाम आना चाहिए, ओके। गाना बजा के गेम खेलता हूँ, गुड गुड। 4,000 रुपये कमा लेता हूँ 15 साल की उम्र में गेम खेल के, फिर भी धोखा मिला सर। अब मैं कुछ बोलूं, अब मैं कुछ बोलूंगा उस पर विवाद हो जाएगा, जाने दो। हाँ, प्रॉप 1 इन क्यों बच्चों, कॉज डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो वहां पे होना चाहिए, ठीक है। डबल बॉन्ड ना वाइन कैसे आएगा। नेक्स्ट कंपाउंड, चलो इसका नाम आप लोग दो, इसका नाम ट्राई करोगे, कमेंट में ट्राई करके बताना मुझे, इसका नाम क्या होना चाहिए, सामने आपके स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसे रफ एक ट्राई मारो, चलो। कर दो सर विवाद, नहीं आपने उधर लिखा ना 15 साल की उम्र में धोखा मिला, बेटा 15 साल की उम्र में हम धोखे खाते थे चीजें बस, ओके। आपने जो धोखा खाया वो अभी उम्र है ही नहीं उसका, ठीक है। यहां पे बच्चों क्या है, कार्बन है, फिर से लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है, हाँ। सो यहां पे फिर से देखो, आप ये भी चेन चूज कर सकते हो, ये भी चेन चूज कर सकते हो, राइट है। तो अब अगर समझो मैंने इसे भी चूज किया तो भी नेम सेम होगा, इसे भी चूज किया तो भी नेम सेम होगा। आई होप इट इज क्लियर। 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन, वेरी गुड यशवी, परफेक्ट है। तो देखो पहले तो पेंटेन कंफर्म है, अगर आप देखो तो पेंटेन कंफर्म, ये मैंने पहले आप लोगों को स्टार्टिंग में आज कराया है, तो पेंटेन सही है, ठीक है, और डाइमिथाइल भी है ना। तो आप क्या बोलोगे, 2,2 है ना, डाई मिथाइल, डाई
मिथाइल पेंटेन। ठीक है, मैं धोखा देता हूं इस एज में। वेरी गुड। लिख दो जल्दी से। डन डन डन, नोटेड। सर भी बात कर दो, देखा कंट्रोवर्सी कितना खुश होता है बच्चे। डन है बच्चों, इतना पार्ट क्लियर है तो क्लियर है बोल दो। नाइस। लेटेस्ट गेमर को ब्लॉक मारे है ना आप? मेरे पास इतना टाइम नहीं है बेटा, मैं ब्लॉक करते बैठू। ठीक है, मैं तो तभी भी नहीं, मैंने तो अच्छे से बेटा बेटे करके बात किया उससे भी। आराम कर रहे होंगे अभी। चलो, क्लियर है बच्चों इतना बात। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? एकदम सिंपल है, मतलब बहुत सिंपल है। वही है सर ये। अरे बेटा वही है ना, देखो डबल बॉन्ड यहां पर आ गया है ना। तो मैंने क्या बोला? 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। पेंट है, पेंट है, पेंट। राइट है। और वाइन है ना। अब आपको पता ना ये डबल बॉन्ड किस पे आ रहा है? ध्यान देना, डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर आ रहा है? ध्यान दो, कहां पर आ रहा है डबल बॉन्ड? सेकंड पोजीशन पर आ रहा है। तो मेंशन करो ना, इट इज पेंट टू आइन। ठीक है, इट इज पेंट टू आइन। क्लियर है? डन डन डन, क्लियर है? इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लो। चलो, अब इसके ना कुछ फटाफट केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। ठीक है, अब इसके ना 4 केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं बच्चों, ओके, जो कि नॉर्मली रिपीट होते हैं। ध्यान देना, 4 केमिकल प्रॉपर्टीज: ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन से शुरुआत करते हैं पहले। तो देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें, ओके, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, ओके, हम क्या करेंगे? पहले कोई भी चीज को ऑक्सीडाइज करवाना है, ओके, इसका मतलब हमें उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करना पड़ेगा या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करना पड़ेगा। तो केमिकल रिएक्शन जिसमें बच्चों, ओके, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है कंपाउंड में, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? नॉर्मली ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो सेम अगर आप देखो बच्चों, क्या मैं बोल रहा हूं, सेम अगर आप बात करो कंबशन रिएक्शन के बारे में, तो फ्यूल का जो बर्निंग है, बर्निंग ऑफ फ्यूल, ये क्वेश्चन आता है बाय द वे, लिखो बर्निंग ऑफ फ्यूल। बर्निंग ऑफ फ्यूल का क्वेश्चन आता है, केमिकल रिएक्शन बताओ। तो यही है कि आपके पास में मीथेन गैस है, इसका आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसे बर्न कर रहे हो बच्चों, तो क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट बन रहा है। ठीक है, और ये हीट हम लोग यूज करते हैं बच्चों। डन है बच्चों? क्लियर है? तो मीथेन गैस अगर आपने लिया तो ये कार्बन कंपाउंड है। कार्बन कंपाउंड का हमने क्या किया बच्चों? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न किया, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता हुआ दिखाई दिया। एट द सेम टाइम हमें स्टीम मिला और हीट मिला। क्लियर है बच्चों? ओके, तो इसे पहले जल्दी से नोट कर लो, इस रिएक्शन को जल्दी से नोट करो बच्चों अपने बुक में। सो दिस इज ऑक्सीडेशन।
सर आई वांट टू स्टडी इंग्लिश नॉट केमिस्ट्री, तो बेटा इंग्लिश क्लास में जाओ ना। लेटेस्ट गेमर, गेमर भाई या जो भी है ना, देखिए टाइटल में लिखा है उधर में ना, साइंस है, क्लास 10 है। अच्छा इंग्लिश का प्रॉब्लम है, सॉरी, इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश का स्पेलिंग पता है वो सर्च करो, ठीक है। चलो ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन अभी आता है सेकंड वन बच्चों। अब एडिशन रिएक्शन बच्चों, इट इज बेसिकली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इट इज बेसिकली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर आपके पास है बच्चों, ओके, उसको आप लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना सकते हो बाय द एडिशन ऑफ H2। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि वी हैव अ रिएक्शन कि हमारे पास में एक, समझो मैं ऐसे लिख रहा हूं H2 है, ठीक है। अब ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अब इसको इन द प्रेजेंस ऑफ, याद रख लेना, इसको इन द प्रेजेंस ऑफ H2, ओके, हमने लिया। अब H2 में जब इसमें ऐड करने की कोशिश करूंगा, ओके, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, H2 ऐड करूंगा तो ये एडिशन रिएक्शन शो करेगा, दिस विल शो एडिशन रिएक्शन बच्चों। हाँ, अब यहां पर बच्चों याद रख लेना, ये रिएक्शन होते समय आप लोगों को हमेशा मिलेगा एक अनसैचुरेटेड से हाइड्रोकार्बन से एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ओके। अब ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहेगा उसमें 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा होंगे, तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इन द प्रेजेंस, अच्छा ये लिखना है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम, ठीक है, दोनों में से एक ले लेना, ठीक है। सो यहां पर बच्चों अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो रहा है। अब यही वर्ड आप बाद में भी देखोगे जहां पे इसे हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं, इसे हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। तो कुछ ऑयल्स होते हैं बच्चों जिसका हाइड्रोजिनेशन होता है, कुछ अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट से उनको सैचुरेटेड फैट्स बनाया जाता है। आई होप इट इज क्लियर, है ना। तो उसे हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस से किया जा सकता है, ठीक है। ये रिएक्शन आपके बुक में होना चाहिए बच्चों। देन आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब याद रख लेना बच्चों, एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड के लिए होता है, सैचुरेटेड के लिए नहीं होता। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात करें तो ये सैचुरेटेड के लिए होता है। समझो मेरे पास में CH4 है, इसको मैं Cl2 से ट्रीट करूं तो इट विल गिव मी व्हाट बच्चों, CH3Cl, है ना, प्लस HCl। अब यहां पे क्या हुआ है देखो ध्यान से कि एक Cl ने एक H का बॉन्ड हटाया, है ना। आई होप इट इज क्लियर। सो वो बना है CH3Cl। क्या लॉजिक क्लियर है? कितना पार्ट क्लियर है बच्चों? सिंपल लॉजिक है, ओके, क्लियर है। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एक एटम दूसरे एटम का जगह ले रहा है ना। तो वन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम टेक्स प्लेस द अनदर प्लेस ऑफ अनदर एटम और व्हाट वी से ग्रुप ऑफ एटम। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों। इसका रिएक्शन भी आप लोग लिख सकते हो, मैं यहां पे दे देता हूं, ठीक है। तो CH3Cl अगर आपको बनाना है तो CH4 है आपके पास में एंड इट इज एक्टिंग विथ Cl2 और CH3Cl आप लोगों को मिल जा रहा है। ये थर्ड रिएक्शन। अब फोर्थ है एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। एलिमिनेशन जब भी आप लोग करते हो, एलिमिनेशन रिएक्शन में कुछ ना कुछ एलिमिनेट होना ज्यादा जरूरी है ना। एलिमिनेशन रिएक्शन जब हम लोग देखते हैं बच्चों, इसमें कुछ ना कुछ एलिमिनेट हो जाता है। तो हमारे पास में यहाँ पे कार्बोक्सिलिक नहीं, चलो अल्कोहल है हमारे पास में, वी हैव अल्कोहल विद अस। हम इसको हीट कर रहे हैं, ओके। हीट करने के बाद में बच्चों ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जा रहा है, देखो, है ना। इसमें से जो H2 है वो रिमूव हो गया है, H2O वाटर रिमूव हो गया है। तो इसकी कमी की वजह से, है ना, यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, तो एक इथीन बन चुका है इथेनॉल से। तो अल्कोहल टू कन्वर्जन इनटू इथीन बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन से होता है, ठीक है। रिमूवल जब होगा एलिमिनेशन, रीसब्स्टिट्यूशन या फिर शफलिंग जब होगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अगर पोजिशनल चेंज हो रहा है तो सब्स्टिट्यूशन, रिमूवल है तो एलिमिनेशन। ये 4 रिएक्शंस क्लियर हैं, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। ये 4 चीजें करवा दी है मैंने। आई होप इट इज क्लियर बच्चों।
ठीक है। आई होप बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्लियर है। और बाय द वे बच्चों आप लोगों के लिए एक लेक्चर में जल्दी लाने वाला हूँ, दैट इज फॉर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। उसके लिए एक वीडियो होगा अलग से जिसमें हम लोग डिटेल में सोप्स और डिटर्जेंट्स को देखेंगे। आई होप इट इज क्लियर। तो आई होप बच्चों आज का सेशन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। किया है बच्चों सब लोगों ने एंजॉय? ये सब ना कमेंट में लिख के बताना मुझे, है ना? तो किया है तो बच्चों लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में। और जिन्होंने अभी तक M/VLE ऐप डाउनलोड नहीं किया, आप घर बैठे बैठे बच्चों DIY एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी इसके कुछ लेक्चर्स लिए हैं, इसी चैनल पर आप लोग जाके चेक कर सकते हो। इवैल्यूएशन मॉड्यूल भी है क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करने के लिए। एट द सेम टाइम बच्चों आप लोगों के लिए मेरे लेक्चर्स होते हैं 5 PM पर लाइव ऐप पर। लाइव होता है बच्चों फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे डेली। ओके, और कल से तो न्यू चैप्टर भी स्टार्ट हो रहा है, तो जल्दी से आ जाना जो भी बच्चे अभी तक नहीं आए हैं। 3 डेज का फ्री ट्रायल भी है स्टार्टिंग में बच्चों। 3D लर्निंग वीडियोस, कोर्स बुक्स में मैप डे बच्चों आप लोगों के लिए। और M/Vibe लेंस ऐप भी है जिसको आप लोग देख सकते हो बच्चों। ये M/Vibe लेंस ऐप भी है बच्चों जिसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। स्कैन करना है बस आप लोगों को एंड यू विल गेट द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। ओके, जिसको बेसिकली आप क्लिक करके आप लोगों को सभी कंटेंट आप लोगों के फिंगर टिप्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो बच्चों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया बच्चों ऐप को कर सकते हो। एंड TG ग्रुप पर भी आ सकते हो बच्चों। दिस इज द TG ग्रुप लिंक एंड डाउट रेजोल्यूशन ग्रुप है। 24/7 आपके डाउट सॉल्व होता है इसमें। इट इज पावर्ड बाय है, तो बच्चों आप लोग जो भी डाउट पूछो जनरल है, एकेडमिक है, सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो। सर सोप से तो हाथ धोते हैं, डिटर्जेंट से कपड़े। सही बात है, क्या फैक्ट बोला है। चलो ओके, तो बच्चों अगर अच्छा लगा है सेशन तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, एंड मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वैसे मंडे टू फ्राइडे, मंडे वेंसडे फ्राइडे, ओके, आप लोगों के 1 शॉट्स आ रहे हैं। ओके, 1 शॉट सीरीज आ रही है, टॉपर सीरीज है ना, जो 1 शॉट का सीरीज है 7 PM। ठीक है, कोई भी भूलेगा नहीं, 7 PM पे मिलेंगे हम लोग। ओके, आई होप बच्चों आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। दिस अक्षय बता साइनिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट डे बच्चों, बाय बाय।